तो भाई इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनियों की रिसर्च में पता चला कि 30 में से 14 कंपनियां ऐसी हैं जिनके ऊपर पहले ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को मोटा चंदा दिया। तो ऐसी पार्टी के बारे में आपको क्या समझ में आता है? अब जैसे ये फ्यूचर गेम कंपनी वालों के ऊपर 2 अप्रैल 2022 को रेड हुई और 7 अप्रैल ठीक 5 दिन बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और एक पार्टी को चंदा दे दिया। इन डॉक्टर रेड्डीज वालों के ऊपर 13 नवंबर 2023 को छापा पड़ा और 17 नवंबर उसी के बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और एक पार्टी को थमा दिए। ये हीरो बाइक बनाने वाली कंपनी के ऊपर 31 मार्च 2022 को छापा पड़ा और उसी साल कुछ टाइम बाद इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दी। अब कहने को तो एसबीआई वालों ने ये नहीं बताया कि किस कंपनी ने किस पार्टी को पैसे दिए, पर सरकारी छापा पड़ने के बाद एक कंपनी कौन सी पार्टी को पैसा देगी ये आप समझ सकते हो। तो भाई क्या इस चुनावी चंदे की वजह से हमारे देश के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है? ये फैक्ट सुनो और बताओ कि ये बात कितनी सही है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की रिसर्च में कुछ कंपनियां ऐसी निकली जो सबको बोलती हैं कि उनकी कमाई ज्यादा नहीं है, पर पार्टियों को चंदा देने के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं। अब सबसे पहले ये फ्यूचर गेमिंग, इसने सबको दिखाया कि इनका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 215 करोड़ रुपए, पर इसी कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया 1350 करोड़ रुपए का, मतलब कि प्रॉफिट से 4 गुना ज्यादा। क्या इस पैसे को और नौकरियां बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था? और ये क्विक सप्लाई चेन कंपनी, इसका नाम रिलायंस से जुड़ रहा है, ये अपना प्रॉफिट दिखाती है सिर्फ 109 करोड़ रुपए, पर पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है पूरे 400 करोड़ रुपए का, 4 गुना ज्यादा। और सबसे शॉकिंग तो ये कोलकाता की कंपनी मदनलाल लिमिटेड, इनका प्रॉफिट हुआ सिर्फ 2 करोड़ रुपए, पर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया 200 करोड़ रुपए। और इस तरह की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। अब सोचो कि कभी कोई कंपनी लोगों को नौकरी से निकाल दे ये बोल के कि हमारी कमाई नहीं हो रही है, तो चेक करना कि वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कितना देती है।